हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 111 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। एसटीपीआई के कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ एन ऑटोनमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी एक अपना स्वतंत्र विभाग है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के अंडर में। सेकेंड है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंकरेज, प्रमोट एंड बूस्ट द सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जिसका मुख्य उद्देश्य वो यह है कि भारतीय लोगों को इंकरेज करना, एक प्रोत्साहन के तौर पे करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर बना के और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सके। लास्ट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी एंड आईटीईएस इंडस्ट्री। तो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अंडर दी मतलब आईटी और आईटीईएस इंडस्ट्रीज के अंडर में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इन द व्यू ऑफ चैलेंजेस थ्रोन बाय द कोविड-19 आउटब्रेक एंड कॉन्सिक्वेंट लॉकडाउन, द गवर्नमेंट टुक अ मेजर डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेमेंट ऑफ रेंटल टू द स्मॉल आईटी यूनिट्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ एसटीपीआई। जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं कोरोना को लेके, और उनकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे आईटी इंडस्ट्री, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज है प्रेजेंट में सब बंद है, तो उनको फिर से सही करने के लिए, मतलब अच्छे से चलाने के लिए इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। मोस्ट दीज यूनिट्स आर ईदर टेक एमएसएमई और स्टार्टअप्स। जो इसमें मतलब कंपनीज है जो इस इंडस्ट्रीज में शामिल है, वो या तो एमएसएमईज है यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, या फिर स्टार्टअप्स है। तो ये 2 ही लोग हैं जो इसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। लास्ट है, एससीपीआई इज एन ऑटोनमस सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि मैं पहले पढ़ चुका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 में बना था ऐसा, और इसका प्रमोट एंड बूस्टिंग काम है एक्सपोर्ट इंडिया में, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है इंडिया से एक्सपोर्ट करने का इसका मतलब मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेज एंड मीन्स एडवांसेस। वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट इज अ फैसिलिटी फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई, यानी कि एक तरह की मतलब कह सकते हैं व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों आरबीआई से पैसे उधार ले सकती हैं। सेकेंड है, द बोरोइंग थ्रू WMA यानी कि वेज मीन्स एंड एडवांसेस मेंट प्योरली टू टाइड ओवर द टेम्पोररी मिसमैचेस इन कैश फ्लोज। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आपको ऑन द स्पॉट, यानी जो हाल ही में केंद्र या राज्य को जरूरत पड़ती है पैसों को, जैसे उनका खर्चा ज्यादा है, अभी पैसे घट रहे हैं, तो उस समय के लिए इसको रखा गया है। Last, the interest rate of WMA is the RBI's repo rate, which is basically the rate at which they lend short-term money to the bank. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज की दरें हैं इन लोन्स पे, इन एडवांसेस पे, वो रेपो रेट है, यानी वो रेट जिसपे शॉर्ट टर्म जो कम समय के लिए पैसे आरबीआई बैंक को देती है, वो रेट इस लोन पे अप्लाई होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। RBI has recently announced a 60% increase in the WMA limit of the state governments over and above the levels of as on March 31 with a view to enabling the undertake COVID-19 containment and mitigation effect and to better plan the market borrowings। तो कहने का मतलब RBI ने हाल ही में जो वेज मीन्स एंड एडवांसेस है उसकी लिमिट 60% बढ़ा दी है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी है वो 31 मार्च तक, मतलब उनके जो भी खाते बही खाते, जैसे कि चूंकि अब जैसा हम सबको पता है कि 31 मार्च को सबका ईयर एंडिंग होता है, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, तो वो खत्म होता है। तो उसके बाद इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और जैसा कि कोरोना भी फैला हुआ है तो इसमें काफ़ी खर्चे हो रहे हैं, तो इसको देखते हुए आरबीआई ने 60% बढ़ा दिया है।
लास्ट है WMA इज अ फैसिलिटी फॉर बोथ द सेंटर स्टेट, जैसा हमने पहले देख लिया कि दोनों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक दैट मीन्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स एंड ग्रांट्स, यानी एक वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी को हटाना लोन्स और ग्रांट्स को देके, यानी ब्याज और इस तरह की चीजों से। सेकेंड है इंडिया इज वन अमंग द 76 बोरोइंग कंट्रीज दैट रिसीव्स IDA रिसोर्सेज, यानी इंडिया भी बाकी 76 देशों की तरह जो कि IDA से और पैसा लेता है। लास्ट है इट complements the World Bank original lending arm, the International Bank for Reconstruction and Development, यानी IBRD का ये कॉम्प्लीमेंट एसोसिएशन है। कहने का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं कि दोनों साथ साथ चलते हैं। कहने का मतलब कि IBRD और IDA दोनों साथ साथ चलती हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है C 1 and 3 ओनली, सेकंड वाला गलत है। इंडिया एक यही वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 अलग अलग ब्रांचेस हैं, सिर्फ एक यही IDA है जिसका इंडिया हिस्सा नहीं है, बाकी सबका मेंबर है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन 101st मीटिंग ऑफ DCP थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि 101 वाला मीटिंग हुआ था अभी हाल ही में DCP का, तो उसमें इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया था। 76 कंट्रीज आर करेंटली एलिजिबल टू रिसीव IDA रिसोर्सेज कॉल्ड बोरिंग कंट्रीज, और ये 76 ऐसे देश हैं जो कि जिनको IDA के अंदर, यानी जो हमारा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसके थ्रू लोन यानी कि ब्याज मिल सकता, उधार मिलता है। इनके अलावा और कोई नहीं है, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किसान रथ मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो उसका सही आंसर है C, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि फार्मर्स को, ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करना है, इनको एक तरह की सुविधा प्रोवाइड कराना, ताकि ट्रांसपोर्ट जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन है उसका जल्दी से जल्दी हो सके। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट्स वगैरह है, तो इनके लिए अच्छे से और जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट मिल जाए, इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है। प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फार्म टू मंडीज एंड FPO कलेक्शन सेंटर्स एंड वेयर हाउस एक्सेट्रा, जैसे प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ें आती हैं। वहीं सेकेंडरी में मंडी से इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट जो मंडीज है, यानी कि 2 राज्यों के बीच में, एक ही राज्य के अलग अलग जिलों में, तो उनको सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन में लेते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट, रेलवे स्टेशन, वेयर हाउस एंड होलसेलर्स एक्सेट्रा, ये सारी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन में आती हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। LTRO के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज अ टूल अंडर विच द RBI प्रोवाइड्स मनी टू द बैंक एट प्रिवेलिंग रेपो रेट, यानी कि एक तरीके का औजार है जिससे RBI बैंक को जो रेपो रेट चल रहा होता है उस पर लोन देता है। सेकेंड है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑफर्स बैंक मनी फॉर देयर इमीडिएट नीड्स ranging from 1 to 28 days, whereas the LTRO offers money for 1 to 3 years। जैसा कि हमें पता है कि LAF और MSF जो होता है ये जो तुरंत की जरूरत होती है उसके लिए पैसे देता है, यानी 1 से 28 दिन के लिए देता है। वहीं जो LTRO यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, ये 1 से 3 साल तक के लिए लोन देता है। लास्ट LTRO ऑपरेशन आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट फ्रॉम ड्रिफ्टिंग अ लॉन्ग वे फ्रॉम द पॉलिसी रेट विच इज द रेपो रेट, यानी कि जो LTRO हमारा ऑपरेशन होता है इसका जो वो शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको हटाने के और एक लंबे लोन के लिए इसको लाया गया है ताकि मार्केट में उसको प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केपलर 1649c समटाइम्स इन न्यूज रिसेंटली इज और एन, यानी केपलर 1649c करके एक हाल ही में काफ़ी शब्द प्रचलित है। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है सी, एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट जो बाहरी प्लैनेट्स होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है। A team of scientists recently discovered the exoplanet 300 light years away, 300 लाइट ईयर दूर एक एक्सोप्लैनेट पाया गया है और उस प्लैनेट का नाम केपलर 1649c रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following statement with respect to the national list of intangible cultural heritage of India and intangible cultural heritage of India जो है उससे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वेरियस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एट अ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एंड इंश्योर देयर प्रोटेक्शन, यानी कि ये अवेयरनेस लोगों में जागरूकता फैलाता है अलग अलग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते बट फिर भी वो हमारे हेरिटेज यानी हमारे कुछ कल्चर का हिस्सा है। जैसे हम अपना एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमारा जो मेला लगता है कुंभ मेला, तो उसको इंटेंजिबल हेरिटेज में आता है। योगा हुआ, तो ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल में आती हैं। लास्ट स्टेटमेंट है दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ विजन 2024 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का विजन 2024 में शामिल है ये। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इंडिया हाउस इज अ रिपोजिटरी ऑफ यूनिक ICES ट्रेडिशन, 13 ऑफ विच हैव आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को एज ICH ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो इंडियन हाउस रिपोजिटरी है वो एक यूनिक ICH ट्रेडिशन को मतलब शामिल है और उसमें 13 अलग अलग जो रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को ICH है वो भी इसमें शामिल है। द नेशनल ICH लिस्ट यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट is an attempt to recognize the diversity of Indian culture embedded in its intangible heritage। कहने का मतलब जो अलग अलग हमारे इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट है वो हमारी जो डाइवर्सिटी कल्चर है इंडिया में, जो डाइवर्स नेचर की कल्चर है उनको दर्शाने के लिए ऐसा किया गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020। वर्ल्ड हेरिटेज 2020 के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। पहला है इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेरिटेज एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर इट, यानी कि इसको मनाने का इसको हर साल मनाया जाता है और इसके पीछे उद्देश्य है कि जो ह्यूमन हेरिटेज है हमारा और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस हेरिटेज को दर्शाती हैं तो उनके बेसिकली उनको एक कह सकते हैं हम कि प्रमोशन के तौर पे, प्रमोट के तौर पे हम ये डे मनाते हैं। सेकेंड है द थीम फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज डिसाइडेड बाय द यूनेस्को एवरी ईयर, यानी कि जो थीम होता है वर्ल्ड हेरिटेज डे का वो यूनेस्को द्वारा डिसाइड किया जाता है हर साल। लास्ट है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑफ 2020, यानी कि शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थीम था 2020 के वर्ल्ड हेरिटेज डे का। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 1 एंड 3 ओनली। सेकंड वाला गलत है, जो थीम था वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स डिसाइड करता है, ना कि यूनेस्को। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वासुदेव कुटुंबकम विच मीन्स द वर्ल्ड इज वन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। वासुदेव कुटुंबकम एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि पूरा विश्व एक है। तो ये कहाँ से लिया गया आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। तो चलिए इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट द RBI चार्जेस फ्रॉम इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। एक ऐसा रेट है जो कि अपने RBI अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे चार्ज करता है। सेकंड है इट इज अ रिवर्स ऑफ
It is a reverse of repo rate and this was started in November 1996 liquidity adjustment facility by the RBI. यानी कि जो रेपो रेट होता है उसका एक विपरीत ये रेट है, इसीलिए इसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इसको 1996 में LAF के नाम से RBI द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, पहला वाला गलत है। तो जो ये लोन है रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द RBI टू इट्स क्लाइंट विच ऑफर शॉर्ट टर्म लोन टू इट। तो ये शॉर्ट टर्म लोन जो RBI देता है बेसिकली इंटरेस्ट पे, तो अपने क्लाइंट पे, तो उसके लिए है। और इंडियन इकोनॉमिक स्लो डाउन जो हमारा 18-19 में स्लो हुआ था, 20 में तो खैर वोर्स ही हो गया ड्यू टू स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो इन सबको देखते हुए काफ़ी ये चर्चा में रहा है, क्योंकि इससे घटने बढ़ने से हमारे मार्केट में जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो बढ़ते घटते रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट वीडियो था GS टेस्ट पेपर 110, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, Which scheme was launched by the Indian Army to fight unemployment in the country? कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी द्वारा बेरोजगारी से लड़ने के लिए? तो इसका सही आंसर है ए, टूर ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी का टूर एक स्कीम लॉन्च किया गया था आर्मी द्वारा बेरोजगारी से लड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ जाते जाते आपको हम आज का GS टेस्ट पेपर 111 का क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, रिसेंटली द वर्ड मीन्स इज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। रिसेंटली व्हाट नेम इज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। जो हाल ही में बे ऑफ बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन है उसका क्या नाम था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए फानी, बी तितली, सी हुदहुद या डी अम्फान। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सब सही करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।